नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले परसेंटेज के बारे में और ये पार्ट 1 है। और परसेंटेज जो है चतुर्थ श्रेणी की क्या है, मैथ्स के सिलेबस में है, टॉपिक है, इसलिए आज हम देखने वाले पार्ट 1 हम देखने वाले। तो सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में देखेंगे। परसेंट होता है क्या। परसेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है, प्रतिशत, है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत मतलब 100, मतलब प्रति 100। तो परसेंटेज वही होता है, प्रति 100 उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे 30 का 40% क्या है, 30 का 40% क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 30 इंटू 40 अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ऐसा फॉर्मूला यही लगता है, 100 नीचे आ जाता है, जिन संख्या का परसेंटेज निकालना हो उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में रख देते हैं ऊपर, फिर क्या कर देते हैं, इसको ऐसे 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 काट दो, मतलब काट दो, या आप डिवाइडेशन भी अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी 0 से 0 कट जाएगा, 3 इंटू 4 कितना होगा, 12, क्या आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पर आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अगर 100 है तो वैसे भी कटेगा, तो डायरेक्ट 0 काट दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं कि 51 का 40% कितना होगा, 51 का 40% कितना होगा, तो यहाँ पे क्या है, 100 से काटोगे तो कटेगा, 1 0 तो वैसे ही कटेगा, ठीक है। अगर इसको भी आप 1 0 से काटना चाहो तो यहाँ पे क्या, एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5.1 इंटू 4, 4 5 जा 20, एंड ये पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4। आप कैलकुलेटर करके देख लेना, 20.4 आएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, आपको मैं तरीका बता रहा था। और कभी कभी हमारे सामने क्या आता है, हार्ड परसेंटेज आता है, जैसे 85 का 35% क्या है, क्या है भाई, 85 का 35% क्या है। अब ऐसे सम को आप क्या कैसे करोगे, देखो कुछ आपका मैं बेसिक बताना चाहता हूँ आपको, जिससे क्या होगा कि आप परसेंटेज देखोगे ना तो घबराओगे नहीं, आप फटाफट से निकाल लोगे। यहाँ पे है 85 का 35% क्या होगा, तो अब इसको आप ऐसे लिखोगे या ऐसे भी करोगे तो पॉइंटों में आप मल्टीप्लिकेशन करते ही रह जाओगे, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, टाइम ही बहुत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीका क्या कर सकते हो, इसको भागों में बांट लो, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग मेथड, मतलब बांटने वाला मेथड। अब 35% को क्या है, 10 10 10 10 10 10 10%, 10% 10%, 30% तो ये हो गया, 5% यहाँ पे ले लो, 10 10 10 30, 30 प्लस 5 35% हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो ये हमने भाग बांटे हैं वैसे ही इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। 85 का 10% क्या होगा, 8.5 होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या होगा 10% और 8.5 क्या होगा, 8.5। अब 5% कितना होगा 85 का, है ना, तो क्या होगा 8.5 का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 को हम क्या ऐसे 50 लिखते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आधा, 4.25 हो जाएगा। अब इनको क्या है, हम प्लस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है, इनको प्लस कर लेंगे, तो प्लस हम इधर कर लेते हैं, 8.5 8.5 8.5, ये तो तीनों 10%, ये हमारा 5वां परसेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4.25। 5 का 5 आ गया, 5 दिया 15, 15 2 7, कितना बच गया, एक हासिल का बच गया, 1 8 8 16 16 8 24 24 से 25 25 से 4 29 29.75 हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर से भी। तो ये मैं आपको कुछ क्या था बता रहा था, जिससे आप कभी क्वेश्चन करोगे ना तो क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 1245 ले लो। 1245 का 15.25%, ठीक है। 15 पॉइंट और हार्ड लेते हैं इसको, क्या लेते हैं, और हार्ड लेते हैं, 15.5%, 15.5%। 1245 का क्या, 15.5%। अब हम यहाँ पर अगर 1245 का 15.5% ऐसे निकालने बैठेंगे फॉर्मूले से, तो कितना देर लग जाएगी, बहुत देर लग जाएगी, नहीं लग जाएगी, है ना, बहुत देर लग जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी भागों में बांट लेंगे। पहला भाग क्या होगा, 10%, दूसरा क्या होगा 5%, तो 10 और 5 15% तो हो गया, और 0.5 और बचा, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0.5% भी ले लेंगे, ठीक है। अब जो ये क्या है, 1245 है, क्या है, 1245 है। अब 1245 का 10% कितना होगा, एक पॉइंट लग जाएगा पीछे, 124.5, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा 10% हो जाएगा। अब 5% कितना होगा, 5% इसका आधा ही होगा, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा 6, 4 का 2, और ये 50 होता है ना, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 0.5% कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, 1245 का 1% कितना होगा, 12.45, यही होगा 1%, क्या होगा ये 1% होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करोगे आप, इसका आधा कर लोगे, 1% का आधा ही 0.5% होगा, तो आधा कैसे हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसको 45 की जगह 44 ले लो, राउंड ऑफ में कोई दिक्कत नहीं, 6.44 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.
44 हो जाएगा। अब तीनों भागों का हमने निकाल दिए बांट के, अब इन तीनों को क्या है प्लस कर लो, ठीक है। तो 124.50 यहाँ पे 62.25 6.44 हो गया, ठीक है। 5 4 9 5 2 7 7 4 1 1 इधर हासिल का 5 5 6 11 11 और 2 13 एक इधर वापस हासिल का 3 3 और 6 9 ये 1 क्या हो गया 193.19 हमारा आंसर हो गया। आप कैलकुलेटर करके भी देख लोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो अब हम देखेंगे जो पुराने पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी, ठीक है। एक बार आपका क्या परसेंटेज आपको निकालना सिखाना था कि परसेंटेज आप किस किस तरीके से निकाल सकते हो, कोई हार्ड आ जाए तो, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पशु परीक्षण एग्जाम में भी आया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको क्या परसेंटेज को पकड़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि परसेंटेज जो एग्जाम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो सेकेंडरी लेवल के आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे। तो यहाँ पे है एक कक्षा में 40% लड़कियां और 60% लड़के हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 7 अधिक है तो लड़कों की संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 40% तो लड़कियां हैं, कितनी है 40% तो यहाँ पे लड़कियां हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 40% तो लड़कियां हैं, ठीक है। उनमें से क्या है 60% लड़के हैं, तो ये हमारा 100% पूरा हो गया, ठीक है। 60% लड़के हैं, ठीक है। और उनमें से जो लड़कियां हैं लड़कों की संख्या लड़कों से 7 अधिक है, तो ये लड़के हैं वो 7 अधिक है लड़कियों से। तो वो तो यहाँ पर दिखती ही बात है कि जो लड़कियां वो 40% है, लड़के जो 60% है, तो ये 7 जो है वो अधिक तो होंगे, लड़के अधिक तो होंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 40% से 60%, तो ये 60% 40 से कितना ज्यादा है, मतलब 40% लड़कियों से जो लड़के ज्यादा है वो परसेंट में कितने हैं 20%, मतलब 20% लड़के जो है वो लड़कियों से ज्यादा है। दिखती बात है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होनी नहीं है ना, कि जो लड़के हैं वो 20% ज्यादा है लड़कियों से। अब उस 20% की संख्या क्या है 7, क्या है संख्या 7, हमको क्वेश्चन में दे रखी है, पशु परीक्षण में आया था ऐसा का ऐसा ही 7 है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे पता चल गया कि टोटल जो संख्या है उसका 20% क्या है 7 है ना, हमको पता चल गया 20% 7 है। अब हमको ये पता लगाना है कि जो ये 7 है, ये 7 वो किस संख्या का 20% है, किस संख्या का वो 20% है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो कभी भी पता लगाना हो ना कि कोई भी संख्या किसका कितना परसेंट है, तो वहां पे आप क्या करोगे, जिस संख्या को पता लगाना हो और जिससे वो हो, मतलब 7 यहाँ पे क्या है 20% है, तो 7 20 इंटू 100। आप ऐसे याद रख सकते हो कि 7 है ना 20 को नीचे दबा के पूछ रहा है, 7 है ना 20 को नीचे दबा के पूछ रहा है कि 20 बता मैं किस संख्या का 20% हूं, है मैं किस संख्या का 20% हूं, वो यहाँ पे ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, नीचे लिख दिया, ये फॉर्मूले में लिख दिया हमने। अब 20 से ये 100 डायरेक्ट कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 7 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35। जो टोटल जो है वो क्या है 35 है। अब 35 तो हमारे आंसर में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या पूछा, तो लड़कों की संख्या क्या है लड़कों की संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 35, तो टोटल छात्र हो गए, कितने हो गए टोटल छात्र छात्राएं जो भी है टोटल 35 हो गए, है ना, टोटल तो ये हो गए। अब हमको फाइंड करना है लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़के 60% है, तो 35 का हम क्या करेंगे, 35 का हम निकाल लेंगे 60%, ठीक है। 60 इंटू 35 ये 100, ये कट जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। 6 से जब आप 3.5 को करोगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 0.5 3, तो 18 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा 21 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करोगे आपको इजी रहेगा, है ना। बाकी वो एक्स वाई वाला भी है, वो आप अगर नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, वो पसंद आए तो वो, बाकी ये तो ट्रिक के अकॉर्डिंग था। तो अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन जो है ये भी क्या एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। यदि आदमी का मासिक वेतन हर साल जुलाई में 10% बढ़ जाता है, अगर उसकी मार्च 2018 में 15,000 क्या थी सैलरी थी, मासिक वेतन था, तो दिसंबर 2019 में उसका वेतन कितना होगा, है ना, कितनी होगी नहीं कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी की क्या है हर साल जो सैलरी है, महीने में जो सैलरी आती है वो जुलाई में 10% बढ़ जाती है, उसका प्रमोशन हो जाता होगा, कुछ हो जाता होगा। और अगर उसकी मार्च 2018 में 15,000 थी, क्या थी मार्च 2018 में 15,000 थी, ठीक है। तो दिसंबर 2019 में कितनी होगी, तो दिसंबर 2019 में कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह उसकी सैलरी 10% बढ़ती है, कब बढ़ती है, जुलाई में बढ़ती है, कब बढ़ती है, जुलाई में 10% बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर जुलाई कितनी बार आया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 2018 में जुलाई कितनी बार आया, एक बार आया, है ना, ये हो गया जुलाई 2018
18 और अब दिसंबर 2019 से पहले भी एक बार और जुलाई आएगा ना, जुलाई 2019 आएगा, है ना, जुलाई 2019। तो अब इन दोनों बार इसकी 10-10% बढ़ेगी। तो पहले क्या थी 15,000, पहले क्या थी 15,000 थी। अब 15,000 की 10% बढ़ा लो जुलाई 2018 की, तो 15,000 में क्या कर लेंगे 10% प्लस कर लेंगे। 15,000 का 10% कैसे निकालेंगे, 15,000 इंटू 10 100, ये कट गया हमारा और ये 0 कट जाएगा, 1500 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कॉमन सेंस की बात है कि 15,000 का 10% कितना होगा 1500 होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 15,000 प्लस 1500 कर लेंगे, फिर कितना आ जाएगा हमारा 15,000 प्लस 1500 तो 16,500, कितना आ जाएगा 16,500। अब ये 16,500 हमारा आंसर होगा नहीं, क्या है 16,500 हमारा आंसर होगा नहीं। हमारा आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जुलाई 2018 के बाद जुलाई 2019 हो रहा है, तो ये जो सैलरी है ना इसकी, ये जुलाई 2019 को 10% और बढ़ेगी। तो 16,500 में क्या कर लेंगे 16,500 में 16,500 में 10% प्लस कर लेंगे इसी का ही, तो क्या होगा 1650, है ना, 1650 होगा। तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 16,500, ये 1650, 0 0 5 5 5 1 हासिल का इधर 7 8 1 18,150, कितना हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 18,150 हमारा आंसर हो जाएगा। 18,150 उसकी सैलरी दिसंबर 2019 में होगी, है ना, क्योंकि दो टाइम बढ़ेगी, एक तो जुलाई 2018 में, एक जुलाई 2019 में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये प्रश्न क्या है, इसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, और ये सीईटी पशु परिचय में भी आया हुआ है। यहाँ पे क्या है, किसी संख्या के 71% और 62% में अंतर 81 है। क्या है ये 81, 81 इनका अंतर है, उस संख्या का 25% क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे सामने क्लियर है कि 71% और 62%, इन दोनों में जो अंतर है, क्या है अंतर, मतलब जो अंतर है इनके बीच में, उनका जो क्या है वैल्यू क्या है 81, परसेंट में नहीं 81। तो सबसे पहले 71 से 62 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 6, यहाँ पे 11 2 9, तो क्या हो जाएगा 9%। तो 9% क्या है इन दोनों में अंतर है परसेंट में, तो और वो 9% की वैल्यू क्या है 81 है। ये ऑब्वियस सी बात है, दिखती हुई बात है कि 9% यहाँ पे क्या है 81 है। तो अब ये 9% क्या है 81। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये किसका 9% है, ये किस संख्या का 9% है। 81 यहाँ पे जो है ना, ये किस संख्या का 9% है, क्योंकि वही वो संख्या है ना, क्योंकि अंतर ये आ गया तो वही वो संख्या है। तो जब भी आपको ये फाइंड करना हो कि कोई संख्या किस संख्या का 9% हो या किस संख्या का कुछ भी परसेंट हो, तो क्या कर दोगे आप, जो परसेंट होगा उसको नीचे लिख दोगे, जो संख्या होगी उसको ऊपर लिख दोगे और इसको 100 कर लोगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सोच सकते हो दिमाग में कि 81 जो है ना 9% को दबा रहा है, 9% को नीचे बिठा के पूछ रहा है कि 9% बता मैं किस संख्या का 9% हूं, है ना, ये याद रखने के लिए होगी। तो अब यहाँ पे 9 की टेबल में 81 कितने 9 9 से कट जाएगा, 9 इंटू 100 क्या आ जाएगा 900। तो वो संख्या क्या है 900। 900 का 71% और 62% में क्या अंतर आ रहा है 81 का अंतर आ रहा है। तो संख्या हमारे पास क्या आ गई 900 आ गई, पर हमारे आंसर 900 नहीं है, क्योंकि हमको आगे क्या ढूंढना है, उस संख्या का 25% ढूंढना है, उस संख्या का क्या ढूंढना है 25% ढूंढना है। तो 900 का क्या है 25% निकाल लेंगे, 25% निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 0 दोनों 0 से दोनों 0 कट गए, 9 इंटू 25 कितना होगा 25 इंटू 10 250 होता है, 250 में से 25 गया तो 225, क्या हो जाएगा 225 यहाँ पे हो जाएगा, और 225 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलेंगे ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।